नमस्कार। मैं रुचि शर्मा। मैं 9th और 10th का कोर्स आपकी पाठ्य पुस्तक में से जो कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में मान्य है, मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना करा रही हूँ। अभी हमारा टॉपिक उपसर्ग चल रहा है कंटिन्यू। पहले भी मैं 2 वीडियो उपसर्ग की डाल चुकी हूँ, वर्गीकरण, परिभाषा, शब्द निर्माण से संबंधित, और अब मैं तद्भव उपसर्ग को डिटेल करके पढ़ाने जा रही हूँ। तद्भव उपसर्ग मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तद्भव उपसर्ग क्या है, शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। तद्भव, तद्भव यानी तद्भव, उससे होना। उससे होना, किससे होना? संस्कृत भाषा से होना। तो संस्कृत भाषा से होना यानी कि जो तत्सम उपसर्ग है वो तो संस्कृत भाषा से आए हैं, लेकिन तद्भव उपसर्ग क्या है? संस्कृत भाषा से हिंदी में आते आते, विकसित होते होते उनका रूप परिवर्तित हो गया है, क्योंकि वह शब्द एक लंबी यात्रा करते हुए आए हैं। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं, तो उनका रूप आकर के हिंदी में परिवर्तित हो गया है और वह तद्भव उपसर्ग हो गए हैं। अब तद्भव उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, यानी कि तद्भव उपसर्ग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उससे संबंधित उदाहरण कौन कौन से। ए, अन, ए और अन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का अर्थ होगा अभाव, निषेध, कमी। किसी चीज का अभाव होना, निषेध यानी मना होना। अगर ए और अन उपसर्ग लग जाता है यानी कि उस चीज की उसमें कमी हो जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, अनपढ़। अनपढ़, अनपढ़ में क्या लग गया? अन। क्या लगा? अन उपसर्ग। अन उपसर्ग लगने से क्या हुआ? यानी कि जिसमें पढ़ाई का अभाव है। अनपढ़ यानी क्या होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी पढ़ाई का जिसमें अभाव है, अनपढ़। आपके जो प्रश्न आएंगे, अन से अन एक शब्द दे देंगे या ए शब्द दे देंगे और आपको कहेंगे ए या अन शब्द से 2 उपसर्गों का निर्माण कीजिए, 5 उपसर्गों का निर्माण कीजिए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। आगे है अनजान, जिसे जाना न जा सके, यानी कि जानकारी का अनजान हो गया, अजनबी। अनहोनी, अनबोल। अब ये अछूत, इसमें केवल ए उपसर्ग है, यानी कि छूत, जिसे छुआ नहीं जा सकता, अछूत। अतः, अचेत, ए। फिर अन आ गया अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। अनबन, या अन लगने के बाद में क्या हो गया? जिसमें बनती ना हो, यानी कि लड़ाई होना। अनबाउंड, यानी कि जिसमें संबंध अच्छे ना होना, अभाव आ गया संबंध अच्छे नहीं होने का, तो हो गया अनबन। इसी प्रकार उन, उनका अर्थ हुआ कम। उन का अर्थ हुआ कम। उन एक शब्दांश है और इस शब्दांश का भी एक अर्थ है। उपसर्ग में शब्दांश का भी अर्थ होगा और मूल शब्द का, मूल शब्द क्या हो गया? पीछे वाला, उसका भी एक अर्थ होगा, तभी उपसर्ग कहलाएगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, रिपीट कर रही हूं। उन, कम। कम कैसे? 49, यानी कि उन यानी कम होना, किससे? 50, 50 यानी 50 से। क्या? 50 से 1 कम, वो क्या हो गया? 49। तो इसमें क्या हो गया आपका? उन उपसर्ग हो गया। 59, 60 से 1 कम, तो 59। 39, उनका अर्थ हो गया कम। 69, 70 से 1 कम। 39, 40 से 1 कम। तो ये क्या हो गया? उन उपसर्ग हो गया है। अब है औ। औ जो कि तत्सम में हम जो औ आ व का प्रयोग करते हैं वही तद्भव में औ हो जाता है। और औ का मतलब है हीन। हीन यानी कि उसमें इस चीज की कमी है, हीनता है, वह है अवगुण। अवगुण जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो? संस्कृत से सीधे आने पर तत्सम हो गया अवगुण और तद्भव हो गया अवगुण। अवगुण यानी कि जो जिसमें गुण ना हो, गुण की हीनता पाई जाती हो, वो क्या हो गया? अवगुण। अवघट और अवतार। अवतार को क्या कह दिया है? अवतार। अवतार को अवतार। तो ये क्या है? भाषा परिवर्तित हो गई है।
आते आते क्षेत्रीय भाषाओं का भी इसमें क्षेत्रीय भाषाएं वगैरह उसका असर आ गया है, क्षेत्र वगैरह का, और भाषा के आते आते घसीटते घसीटते शब्दों का निर्माण बदल गया है, रूप बदल गया है। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इनको कंटिन्यू समझाती हूँ। आपने ले लिया होगा। कै या कू लग जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? बुरा। जहाँ कै और कू उपसर्ग लगेगा उसका अर्थ होगा बुरा। कपूत, ऐसा पुत्र जो कि बुरा हो, यानी कि जो कि कपूत हो। कुचाल, यानी जिसकी चाल सही नहीं हो। चाल यानी कि चलने से नहीं आएगा, यहाँ चाल चलन से, बुरा चाल चलन वाला। कुढंग, कुढंग यानी कि जिसको तरीका ना आता हो। कुसंगति या कुसंग की बुरी संगति में जाना। कु यानी कि बुरा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नी। नी यानी क्या हो गया? रहित। रहित यानी किसी चीज का कमी होना। रहित यानी किसी चीज की कमी होना। निहत्ता, नी यहाँ पे आपको निहत्ता, निकम्मा, निडर। निहत्ता यानी कि जिसके पास हथियार ना हो, जो हथियार के बिना हो, रहित, बिना। निकम्मा जो कि किसी काम का ना हो, काम के बिना, बिना काम का। निडर जिसके मन में डर नहीं हो, निडर यानी डर रहित। ये और कैम कपू का में क और कु कु कु। अब सु से कु का विपरीत भी हो जाता है सु। कई विलोम शब्द कु और सु के बनते हैं, पर सब में ऐसा नहीं होता। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ क्या हुआ? सु का अर्थ हुआ अच्छा। तो अच्छा, सुपुत्र। सुपुत्र, पुत्र के आगे सु लग गया, यानी अच्छा पुत्र। कैसा पुत्र? अच्छा पुत्र। सुजान, सुजान यानी कि जो सज्जन हो, जो कि अच्छा व्यक्तित्व रखता हो। सुघड़, सुघड़ यानी सुडोल, सुंदर, अच्छे तरह सुंदर तरीके से घड़ा हुआ हो जिसे सुघड़। जैसे उदाहरण के लिए कुम्हार का ने ये जो कुम्हार ने जो मटका बनाया बहुत ही सुघड़ है, या कोई चित्र बहुत ही सुघड़ है, तो ये सुघड़ का प्रयोग होगा। अध, अध यानी आधा। आधा, अध का अर्थ क्या हुआ? आधा। जैसे अधपका यानी कि पूरा काम नहीं हो रहा, इसमें आधा ही दर्शा रहा है, यानी पका हुआ कोई चीज पकाई गई है वो आधी ही पकी गई है। अधमरा यानी पूरी तरह मरा नहीं है, घायल व्यक्ति अधमरा। अध जला यानी कि ये आधा जल गया है, अध जला। दू, दू लगाने से बुरा। दू बुरा या हीन, यानी कि दुबला जिसमें बल ना हो, बल की कमी हो, तो वो क्या है? हीनता हो, तो वो दुबला। दुलारा यानी कि प्यारा, लाडला। दुसाध्य, दुसाध्य यानी कि जो साध्य ना हो, यानी कि जिसे साधा न जा सके, वो क्या होता है? दुसाध्य। तो इसमें क्या उपसर्ग लग गया? दू। दू दू दू। यहाँ अध, अध, अध। यहाँ सु 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 सु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगत, विदेशी उपसर्ग। आगत यानी आए हुए, विदेशी यानी विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में उनका प्रयोग हो गया है, वो क्या हो गए? आगत या विदेशी उपसर्ग। जैसे उर्दू भाषा से, अंग्रेजी भाषा से इत्यादि। उपसर्ग बा, अर्थ है साथ में या से, और उदाहरण है बाकायदा। तो इसमें बा उपसर्ग है, बाकायदा यानी कायदे के साथ, कायदों के साथ। बाअदब, अदब के साथ। बावजूद, वजूद के साथ। तो ये सब क्या हो गया? इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? बा उपसर्ग हो गया।
उर्दू भाषा के बा का प्रयोग हुआ है और इसमें बा उपसर्ग होकर ये बन गए। इसके अतिरिक्त और भी आप बना सकते हैं, उपसर्ग और भी होते हैं बा से बनने वाले, वो आप खुद देखिएगा, खोजिएगा कौन कौन से होते हैं। अब बे, बे बे यानी कि बिना, जहां बे लग जाए यानी बिना, यानी उसके बिना, उसकी कमी होना, उस किसी चीज की कमी होना। बेअदब यानी अदब के बिना, जिसमें अदब ना हो वह बेअदब, बिना अदब के। बेरहम, जिसमें रहम ना हो, यानी जो रहम दिल ना हो, बेरहम बेरहम। बेघर, जिसका कोई घर नहीं हो, बिना घर का, यानी बे का क्या मतलब हो गया, बिना। बे का क्या अर्थ हुआ, बिना। और यहाँ सारे बे उपसर्ग लग के ये आपके शब्द निर्माण हो गया है, शब्दों का निर्माण हो गया। उपसर्ग क्या लगा, बे, और बेअदब, बेरहम, बेघर शब्द हो गए। अब आपका अगला है, नेक्स्ट है बद। बद यानी, बद का अर्थ होता है बुरा। बद का क्या अर्थ हुआ, बुरा। बदनाम, जिसका नाम क्या हो, नाम ना हो, बुरा हो गया। नाम बुरा, बदनाम होने से क्या मतलब है, जो कि प्रसिद्धि नहीं रही हो, जिसका नाम ना रहा हो, बदनाम हो गया। बदतमीज, जिसमें तमीज ना हो, यानी उसमें तमीज ना हो। बद यानी बुरा, उसके तमीज क्या है, बुरे हो गए। बदबू, यहाँ पे देखो, बदनाम उपसर्ग हो गया, बदतमीज, और यहाँ बदबू, बू का मतलब हुआ, बू का अर्थ हुआ गंध या स्मेल। केवल बू का अर्थ क्या होगा, गंध या स्मेल। तो बद लगने से बदबू हो गया, यानी कि बुरी गंध, बुरी गंध यानी बुरी स्मेल, तो ये बदबू हो गया। अब खुश, खुश यानी कि अच्छा। खुश, खुश का क्या अर्थ होता है, अच्छा। खुश का अर्थ हुआ अच्छा, खुशबू, खू लगा, खुश लगा, खुशबू। बू का भी अर्थ बताया था, गंध, स्मेल। तो खुशबू यानी कि अच्छी खुशबू किसमें होती है, परफ्यूम वगैरह, अगरबत्ती वगैरह। तो ये क्या हो गया आपकी खुशबू, खुश लग के बन गया। अब आगे खुशहाल। खुशहाल यानी जो कि जिसका हाल क्या हो, अच्छे हो, वो खुशहाल। खुश नसीब यानी कि जिसकी किस्मत अच्छी हो, जिसका भाग्य अच्छा हो, वह खुश नसीब। ये सब तीनों खुश से बनने वाले उपसर्ग हैं। अब ना, ना यानी यानी कि अभाव। ना आगे लग जाए मतलब उस किसी चीज का अभाव होना, अभाव यानी कमी होना। ना अभाव, ना लायक, जो कि लायक ना हो, क्या हो, ना लग गया लायक, जो कि लायक ना हो। ना समझ, जिसको कि समझ का अभाव हो, समझ की जिसमें कमी हो, ना समझ। ना पसंद, जिसे कि कोई चीज पसंद ना हो, ना पसंद। तो ये सब उपसर्ग लग के इसके शब्दों का, नए नए शब्दों का निर्माण हो जाता है, उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आपका हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगत विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग। ला, ला का अर्थ हुआ नहीं, अभाव। जैसे ला इलाज, ला जवाब, ला पता। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लग गया है, सब में ला इलाज, ला जवाब, ला पता, ला। अब हर, हर का क्या अर्थ हुआ, प्रत्येक। हर का क्या है, प्रत्येक। हर हाल यानी जैसा भी हाल हो, हर हाल। हर रोज यानी प्रत्येक दिन। हर घड़ी, यहाँ घड़ी से मतलब वॉच से नहीं आएगा आपका, हर घड़ी यानी कि हर पल। तो आपका कौन सा उपसर्ग हो गया यहाँ पे, हर हाल, हर रोज, हर घड़ी, हर उपसर्ग हो गया है। कम, कम यानी किसी चीज की कमी होना या थोड़ा होना। कम उम्र यानी कि छोटी उम्र होना, कम होना। कम अक्ल, कम समझ। तो इन तीनों में क्या लग गया, कम उम्र में कम उपसर्ग, कम अक्ल में कम उपसर्ग, और कम समझ में भी कम उपसर्ग। अब है दर, दर का अर्थ हो गया में। दर असल, दर गुजर, दरमियान। इन तीनों शब्दों में क्या उपसर्ग है, दर, दरगुजर, दरमियान, दर है। अब है सर, सर का अर्थ हुआ मुख्य। सर का क्या अर्थ हुआ, मुख्य।
सरपंच, सरताज। तो यहाँ आपका क्या उपसर्ग हो गया? सर, सरताज, सर, ये आपके उपसर्ग हो गए। अब आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।